मुग्धराज नामक एक राजा था जो बुद्ध के समय में जीते थे। वो बहुत ही धार्मिक और समझदार राजा थे, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान और आत्म समझ का खोज था। एक दिन मुग्धराज ने बुद्ध से मिलकर उनसे अपने आत्मा के विषय में प्रश्न किया। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने समृद्धि को प्राप्त किया है, लेकिन मुझे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। कृपया मुझे आत्म समझ की शिक्षा दे। बुद्ध ने मुग्धराज को आत्मज्ञान के लिए मार्गदर्शन दिया और उन्हें ध्यान करने की प्रेरणा दी। उन्होंने राजा को बताया कि ध्यान के माध्यम से वो अपने आत्मा को पहचान सकते हैं। मुग्धराज ने बुद्ध के उपदेश का पालन किया और ध्यान की प्रार्थना में अपना समय बिताया। उन्होंने अपने आत्मा का अनुभव किया और अंततः आत्म समझ प्राप्त किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ध्यान और आत्म समझ के माध्यम से हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं और अंततः आत्मिक शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक साधु से मिले। साधु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे मुक्ति की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने साधु को एक कठिन पहेली दी। उन्होंने कहा, तुम्हें एक अंधेरे गुफा में एक गहरा कुआं दिखाया जाएगा। उस कुएं से एक बूंद जल निकालकर उसे जल पर लाना है, बिना किसी पर्याप्त व्यवस्था के। साधु ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और गुफा में चला गया। उसने गुफा में जाकर एक कुआं पाया और उसकी गहराई को अंदर देखा। वो समझ गया कि यह कठिन काम है, लेकिन वह अपने गुरु के आदेश को मानकर प्रयास करने के लिए तैयार था। साधु ने एक बूंद जल निकालकर उसे जल पर लाने के लिए कई दिनों तक प्रयत्न किया। अंत में उसने उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। बुद्ध ने साधु को सम्मान दिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी, धैर्य और संघर्ष के कारण तुम्हें सफलता मिली। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय भी हमें धैर्य और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। गौतम बुद्ध के जीवन से एक रोचक कहानी है, जो मधुमक्खी के माध्यम से हमें सिखाती है कि संघर्ष और धैर्य के साथ हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान और ध्यान की अभ्यासना कर रहे थे। उनके समीप में एक मधुमक्खी का घर था। मधुमक्खी अपने मधु के संग्रह के लिए पत्तियों और फूलों के बीच में उड़ती रहती थी। एक दिन एक भूखे शिकारी ने मधुमक्खी के घर को देखा और उसे अपना निशाना बना लिया। वो उसकी धार से आंख लगाकर अपने तंग तरीके से उसे पकड़ने का प्रयास करने लगा। मधुमक्खी को शिकारी की धार ने भयभीत किया, लेकिन वह हार नहीं मानी। उसने अपने परिसर के बाहर उड़ते हुए बहुत सारे फूलों और पत्तियों को उपयोग किया और अपने घर के लिए रास्ता खोज निकाला। इस बीच शिकारी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन मधुमक्खी ने अपनी समर्पण के साथ अपने घर को सुरक्षित करने में सफलता प्राप्त की। गौतम बुद्ध ने इस घटना को देखा और अपने शिष्यों को बताया कि हमें भी मधुमक्खी की तरह समर्पितता और संघर्ष के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध जंगल में ध्यान करने के लिए गए थे। वहाँ एक खरगोश भागते हुए आया और उसने गौतम बुद्ध के पास आकर कहा, भगवान, कृपया मुझे बचा लीजिए, शेर मुझे खा जाएगा। बुद्ध ने खरगोश की बात सुनी और कहा, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर बुद्ध ने शेर को ढूंढने के लिए अपने अनुयायियों को भेजा, लेकिन वह शेर नहीं मिला। खरगोश ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने कहा था ना, शेर मुझे खा जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भविष्यवाणी गलत थी, क्योंकि तुम शेर को नहीं मिले। खरगोश को इस घटना से सीख मिली कि डर के आधार पर निर्धारण करना ठीक नहीं होता। वह ने इसे स्वीकार किया और अब वो डर के बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी भविष्यवाणी डर के आधार पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कामों पर विश्वास और साहस रखना चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध एक प्राचीन वन में बैठे हुए थे। उन्हें ध्यान में लगे हुए एक चिड़िया का समूह नजर आया। वे देखा करते रहे कि चिड़िया कैसे एक गुलाब के फूल के ऊपर बैठकर संतुष्ट है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, क्या तुमने उस चिड़िया को देखा? उसकी संतुष्टि का रहस्य क्या है? उनका शिष्य उत्तर देते हैं, गुरुदेव, चिड़िया उस गुलाब के फूल की सुंदरता और मिठास का आनंद ले रही है। गौतम बुद्ध ने कहा, देखा, चिड़िया उस गुलाब को नहीं चाह रही, बल्कि उसकी सुंदरता और मिठास को। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि संतोष वास्तव में वितर्कों और आसक्तियों के अभाव में होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संतोष आत्मा की स्थिति है, जो हमें अपने विचारों और इच्छाओं को परिप्रेक्ष्य में देखने की कला सिखाता है। चिड़िया की संतुष्टि हमें स्पष्ट करती है कि संतोष हमें सामाजिक संपत्ति या भौतिक वस्त्रों में नहीं मिलता, बल्कि वह हमारे अंतर्दृष्टि के आधार पर होता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध जंगल में एक परम शांत वातावरण में ध्यान लगाने के लिए गए थे। उनके सामने एक छोटा सा खरगोश दौड़ते हुए आया और गिरा। खरगोश बहुत ही चिंतित और भयभीत दिख रहा था।
बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? खरगोश ने कहा, भगवान, एक शेर मुझे खा जाएगा। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं शेर को समझाऊंगा कि वह तुम्हें नहीं छूना चाहिए। फिर बुद्ध ने खरगोश को शेर के पास ले जाया और शेर को समझाया कि वो खरगोश को छोड़ दे। शेर ने खरगोश को छोड़ दिया और वह भाग गया। खरगोश ने बुद्ध को आभार व्यक्त किया और उसने कहा, आपकी महानता का धन्यवाद, मुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर का सामना करने के लिए हमें स्थिर रहना चाहिए और सहानुभूति और समझदारी से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी में उड़ती पतंग का उल्लेख है। एक बार गौतम बुद्ध एक समाहित अनुयायी के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय उड़ती पतंगे देखकर उनका ध्यान खींच गया। वो देखते रह गए जब एक व्यक्ति पतंग को खींचकर ऊपर उड़ा रहा था। यह उन्हें ध्यान में लाया कि कैसे पतंग ऊपर उड़ रही है, लेकिन उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा था जो उसे खींच रहा था। बुद्ध ने उस अनुयायी से कहा, देखो वो पतंग कैसे ऊपर उड़ रही है, लेकिन उसके पीछे एक आदमी है जो उसे खींच रहा है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां होती हैं, जहां हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हमारे पीछे हमें खींचने वाले भावनाएं और आसक्तियां होती हैं। हमें इन आसक्तियों को छोड़ना चाहिए ताकि हम सच्ची आत्मा की स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें आसक्तियों और बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए ताकि हम स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कर सकें। गौतम बुद्ध के दिनों में एक शिष्य ने उनसे पूछा कि कैसे वो अपने आप को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। बुद्ध ने उसे एक शीशे की कहानी सुनाई। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि कैसे वो अपने आप को पूर्ण बना सकता है। गुरु ने उसे एक खास काम सौंपा। उसे कहा गया कि वह एक बड़े से खुले शीशे में पानी लेकर आए। शिष्य ने वह काम किया और गुरु के सामने रखा। गुरु ने उसे देखते हुए कहा, अब इसमें कुछ और डालो, जैसे कि मिट्टी, पत्थर या धूल। शिष्य ने वह किया और फिर गुरु से कहा, गुरुजी, अब ये शीशा पूर्ण नहीं है। गुरु ने कहा, तुम देख रहे हो, जब तुम इसमें अन्य चीजें डालते हो तो ये शीशा अपनी पूर्णता खो देता है, और तुम्हें भी इसी तरह अपने मन में अन्य चीजों को आने नहीं देना चाहिए, तभी तुम पूर्ण हो सकते हो। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को शुद्ध और निर्मल रखना चाहिए, बिना किसी भी अनजाने या अधिक चीजों को उसमें दाखिल किए। यही पूर्णता की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन में पानी या जल का महत्वपूर्ण स्थान था। वे जल के बारे में विभिन्न उपदेश देते थे और जल की महत्वता को समझाते थे। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जल का महत्व क्या है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, जल ही जीवन का स्रोत है। हम सभी जल के बिना जीने के लिए असमर्थ हो जाएंगे। जल के बिना प्राणी जीवन का संचार नहीं कर सकते, इसलिए जल का महत्व अत्यंत अधिक है। उन्होंने जल के महत्व को बताते हुए अपने शिष्यों को ये सिखाया कि हमें जल की संरक्षण करना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। वे समय समय पर जल से संबंधित उपदेश देते थे और लोगों को जल के महत्व को समझाते थे। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में शांति और प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ जल के महत्व को भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने समय समय पर जल के लाभों और उसके सही उपयोग के बारे में भी बताया। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध की एक खास कहानी है जो एक खरगोश के माध्यम से समझाई गई थी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में विचार कर रहे थे। वहां एक खरगोश भागते हुए उनके पास आया। खरगोश बहुत ही उत्साहित और भयानक दिखाई दिया। खरगोश ने बुद्ध के पास आकर कहा, भगवान, कृपया मेरी मदद करें। एक भयंकर राक्षस मुझे पीछा कर रहा है और मुझे खा जाएगा। बुद्ध ने खरगोश को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? खरगोश ने उत्साहित होकर कहा, हाँ भगवान, कृपया मुझे अपने आदमी बना दे ताकि मैं राक्षस से बच सकूं। बुद्ध ने खरगोश को संबोधित करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर बुद्ध ने खरगोश को बोला, तुम एक बड़े पेड़ के पास जाओ और उसके नीचे जाकर घुस जाओ। खरगोश ने बुद्ध के कहे अनुसार किया और पेड़ के नीचे जा चुका था। बुद्ध ने खरगोश से कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। राक्षस के सामने जाकर अपने आप को मरा समझो। खरगोश ने बुद्ध के कहे अनुसार किया और राक्षस के सामने जाकर गिर गया। राक्षस ने खरगोश को देखकर भागते हुए उसे छोड़ दिया। एक बार एक कछुआ अपने बच्चे के साथ गौतम बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा बेटा बहुत ही चंचल है और मुझे उसे नियंत्रित करने में समस्या हो रही है, कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध ने उसके बेटे को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा कि तुम्हारे बेटे को समझाने का तरीका कुछ अलग होगा। बुद्ध ने उसे एक उपदेश दिया, बेटे, तुम्हें ध्यान में शांति और स्थिरता की ओर ले जाना चाहिए।
यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। कछुआ ने बुद्ध के उपदेश को अपने बेटे को सिखाया और उसे समझाने का तरीका समझाया। उसके बाद उसका बेटा चंचलता में कमी लाया और ध्यान में स्थिर हो गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें ध्यान और स्थिरता की आवश्यकता होती है और हमें अपने बच्चों को समझाने के लिए समझदारी और सहयोग प्रदान करना चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक आश्रम में ध्यान कर रहे थे। उनके आश्रम में एक बहुत ही चालाक और बुद्धिमान चूहा रहता था। चूहा बार बार आश्रम के भिखारियों के खाने को चुरा लेता था। भिखारी लोग इससे परेशान हो गए और बुद्ध के पास आए। उन्होंने बुद्ध से कहा, प्रभु, ये चूहा हमें परेशान कर रहा है, हमारे खाने को चुरा लेता है। बुद्ध ने चूहे को बुलाया और उससे कहा, तुम अनेकों की मेहनत का फल खा रहे हो, ये ठीक नहीं है। चूहा ने उत्तर दिया, मुझे भी खाना मिलना चाहिए और मैं यहाँ अपने लिए खोज रहा हूँ। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हें खाना मिलेगा, लेकिन अन्यों के संग्रह को नुकसान पहुँचाकर तुम किसी भी तरह का आनंद नहीं ले सकते। चूहा ने इसे समझा और उसने अपनी चालाकी बंद कर दी। उसने स्वयं के लिए भोजन की खोज करने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अन्य लोगों के संग्रह को नुकसान पहुंचाकर स्वयं का आनंद नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने काम के लिए मेहनत करना चाहिए। एक बार एक आम बाग के मालिक और गौतम बुद्ध के बीच एक दिलचस्प वार्ता हुई। आम बाग के मालिक ने गौतम बुद्ध से कहा, प्रभु, मैंने इस आम बाग को बहुत मेहनत से पाला है। मैं इसके फलों का आनंद उठाता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, मुझे खेद है कि आपका मन आम बाग में है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आम बाग में रहने वाला आत्मा नहीं है। मालिक ने आश्चर्य से पूछा, तो कौन है जो इस आम बाग का मालिक है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वास्तव में आपके पास इस आम बाग का मालिक नहीं है, आप सिर्फ इसका पालनदार हैं। मालिक है वे जो आत्मा की अद्वितीयता को समझते हैं, वे जो अपने साथ लाए हुए संघर्षों का आत्मतत्व समझते हैं। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें ये सिखाती है कि हमें अपने आसपास की चीजों के प्रति आसक्ति को त्याग करके आत्मा की अद्वितीयता को समझना चाहिए। आत्मा ही वास्तविक शांति और संतोष का स्रोत है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के आश्रम में एक बार एक मेढक आया। वो बहुत ही उत्साहित और चंचल था। मेढक ने बुद्ध के पास आकर कहा, भगवान, मुझे मुक्ति की शिक्षा दीजिए। बुद्ध ने मेढक की इच्छा को समझा और उसे ध्यान करने के लिए उपदेश दिया। मेढक ने बुद्ध के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना और उसे अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे मेढक ने अपनी चंचलता को नियंत्रित किया और ध्यान में शांति पाई। वो बुद्ध के उपदेश का पालन करते हुए आत्मसमर्पण की भावना से जीने लगा। कुछ समय बाद मेढक का मार्ग अचानक बदल गया। उसने ध्यान में लगना छोड़ दिया और अपनी पुरानी चंचलता में लौट आया। वो फिर से अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक गया। बुद्ध ने देखा कि मेढक फिर से अपनी पहली चंचलता में वापस गिर गया है। उन्होंने उसे समझाया कि सच्ची मुक्ति केवल ध्यान में ही है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची आत्मिक शांति और मुक्ति केवल ध्यान और आत्मसमर्पण में ही है और जीवन में नियमित रूप से ध्यान और आत्मचिंतन को साथ लेकर चलना चाहिए। गौतम बुद्ध के जीवन में एक बार उनके समीप एक कछुए ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके उन्हें धोखा दिया। कछुए ने अपने मित्र को बुद्ध के पास बुलाया और कहा, ये बुद्ध महान है, वो सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। फिर कछुए ने बुद्ध के सामने आकर कहा, भगवान, मेरे मित्र को एक अजीब रोग है। उसके पेट में एक गड्ढा है जो इसकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। क्या आप कृपया उसको ठीक कर सकते हैं? बुद्ध ने कछुए की बात सुनी और उसकी सेवा के लिए तत्पर रहे। उन्होंने कछुए की गड्ढा को देखा और उसका उपचार करने के लिए तैयारी शुरू की। इस दौरान कछुए ने अपनी चालाकी से बुद्ध के पास छोटा सा धनुष रख दिया। बुद्ध ने धनुष को देखा और पूछा, तुम इसे क्यों लाए हो? कछुए ने उत्तर दिया, यह मेरे रोग का इलाज है। धनुष का प्रयोग करके मैं अपना इलाज कर सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी चालाकी को समझ लिया और उसने उसे समझाया कि धनुष से रोग का इलाज नहीं हो सकता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, चालाकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अपने आप को सही राह पर ले जाने के लिए बुद्ध की तरह अध्ययन किया।